तो देखिए, एक महीना बीत चुका है युद्ध का और ईरान के मिसाइल हमलों की बात करें तो लगभग 1650 ईरान के मिसाइल हमले हुए हैं। इसमें टारगेट पर इजरायल और खाड़ी देश रहे हैं। लगातार इनको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान इजरायल पर हमले की बात करें, लगभग 400 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मीडियम रेंज की मिसाइलों से ये हमला किया गया है। वहीं ईरान का खाड़ी देशों पर हमले की जानकारी दें तो लगभग 1250 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं यूएस इजरायल वर्सेस ईरान किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च बेस की बात करें तो 30 और यूएस इजरायल का हमला 29। बिल्कुल इस तरीके से आप देखिए हमलों की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है ईरान की। कम से कम मिसाइलों की संख्या बहुत ज़्यादा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर बात करें 470 और कितने तबाह खराब हुए, लगभग 350, जिसका ट्रंप दावा करते रहे कि हम उनके फायर पावर को मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे। ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर यूएस का अनुमान जो है कि लगभग 33% जो है वो तबाह कर चुके हैं और जिनकी क्षमता कम की है या ख़राब हुए हैं वो भी लगभग 33% है। तो इस तरीके से जो मिसाइल दागने की ताकत है उस पर हिट करने का प्रयास लगातार हुआ है। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल यहां पर एक और उठता है कि इस लड़ाई के आगे बढ़ने पर अगर स्थितियां, जैसा आप भी लगातार इस बात को कहते रहे कि ईरान के पक्ष में जाएंगी, तो क्या दुनिया के दूसरे देश जो किनारे बैठे हैं वो ईरान के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, यही इस वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पॉइंट इमर्ज होकर यही आया है कि इस वॉर में कोई किसी के साथ खड़ा नहीं है। यदि आप देखें तो कीर स्टारमर से लेकर के फ्रेडरिक मर्ज और इमैनुअल मैक्रोन, ये वो कंट्री है, जर्मनी, यूके और फ्रांस, जो हमेशा अमेरिका के साथ रहे हैं पिछले 1945 के बाद से देखा जाए। आज इन्होंने क्लियर बोला है, मैं कीर स्टारमर की कल की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, यूके के जो उन्होंने क्लियर बोला कि देखिए ये आपका डिसीजन है ट्रंप साहब। ये पहले तो जब आप आए तो दुनिया में टैरिफ से आपको तबाह किया, इकोनॉमिक वॉरफेयर किया, पूरी दुनिया को तबाह कर दे, जहां चाहा वहां टैरिफ लगाया, घटाया। अब आप जंग के माध्यम से दुनिया को तबाह कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर एक सिग्नल है कि ये वॉर सिर्फ अमेरिका और इजराइल का है, और अमेरिका का भी नहीं, ये सिर्फ इजराइल का है। वो तो ड्रैग हुआ, अमेरिका जो ड्रैग हुआ है, उसको लगता था कि मैं इस मिडिल ईस्ट में बैठा ईरान को तबाह कर दूंगा। अब उसको एग्जिट करने की तैयारी है। अब वो ये जो ग्राउंड ऑपरेशन बार बार हम दिखा रहे हैं कि अब ग्राउंड ऑपरेशन होगा, यहां से तुरंत तस्वीर बदल जाएगी। आने वाले समय में ये भयावह तस्वीर होगी। और फिर से मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अब अमेरिका को फिर से अपने डिसीजन पर, ट्रंप को डिसीजन पछतावा होगा। आने वाला कोई अमेरिका के इतिहास भविष्य में कोई ट्रंप नहीं पैदा होगा, क्योंकि ट्रंप को जन्म लेने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं दुनिया में आर्थिक तबाही तो ला सकता हूं, लेकिन जब सैनिक तबाही आएगी तो उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि दुनिया थोड़ी सी पैनिक है इकोनॉमिक जो स्टेट हार्मुज को लेकर के, रेड सी को लेकर के, लेकिन जो सैनिक जो तबाही होगी अमेरिका की, जो आर्थिक अमेरिका की तबाही होगी, आने वाला समय ये बताएगा कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि जो तुम चाहोगे, तुम दुनिया के सीईओ नहीं हो, क्योंकि दुनिया कंपनी समीकरण देखने को मिल रहा है। सर, साफ तौर पर ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। समय को देखते हुए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के तेहरान में इजरायल ने हमला किया है। तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्स पर अटैक हुआ है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस पर हमला।